राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्याजः। अहिंसा का संयम करना चाहिए। एक समय ब्रिटिश शासन में आज़ादी से पहले सन 1947 से पहले की बात है। ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा कानपुर के जंगलों से 15 किलोमीटर दूर गंगा जी के उस पार मंच बनाकर कुछ शिष्यों के साथ विराज रहे थे। बाबा के मचान से थोड़ी दूर पर कुछ घास फूस की झोंपड़ी में श्री बाबा के शिष्य और सेवक रहते थे, जो प्राचीन ऋषि कुल की भांति ब्रह्म ऋषि से अध्यात्म तत्व एवं योग के नाना प्रकार के अंगों की शिक्षा दीक्षा लेते और अभ्यास से बचे हुए समय में बाबा की सेवा करते थे। ये शिष्य बाबा के सानिध्य में हठ योग की सभी मुद्राओं का अभ्यास करते थे। श्री बाबा जिस जंगल में रहते थे वो बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक किसी प्रकार का मनुष्य का कोलाहल वहाँ नहीं था। लेकिन फिर भी कभी कभी शहर का अंग्रेज कलेक्टर वहाँ शिकार खेलने के लिए आया करता था। बंदूक की आवाज़ से पूरे जंगल में पक्षियों का शोर मच जाता, जिससे वहाँ ध्यान और यौगिक क्रियाएं कर रहे ऋषि मुनियों का ध्यान भंग होता था। इस कारण जंगल में रहने वाले अन्य साधु संत और ऋषि मुनि बड़े दुखी होते थे। वे बाबा से प्रार्थना करते कि सरकार इसका कोई उपाय किया जाए। इसके इस कार्य से हमारे साधन भजन में बड़ी बाधा आती है। बाबा, कितने आश्चर्य की बात है। एक तरफ तो भगवान की भक्ति करने वाले लोग चींटी तथा मच्छर आदि के मर जाने पर भी पश्चाताप करते हैं, वहीं दूसरी ओर संसार की माया में लिपटे हुए और अंधे ऐसे लोग जो बिना परवाह के जीव जंतुओं की हत्या करते हैं और बेजुबान प्राणियों को तड़पा तड़पा कर ये मारते हैं। साथ ही ये प्रसन्न भी होते हैं और अपने आप में समझते हैं कि हमारा निशाना तो अचूक है, हम उड़ते पक्षी को मार देते हैं। बाबा, एक कांटा लग जाने पर मनुष्य को कितना दर्द होता है, और जब किसी का पूरी तरह हाथ पैर कट जाए या गोली लगकर शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे तो ये जीव कितने कष्ट पाते होंगे। श्री देवराह बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चा, परमात्मा चाहेंगे तो शीघ्र ही इसका उपचार किया जाएगा। कुछ दिनों बाद वो अंग्रेज कलेक्टर फिर से शिकार करने आया। 2-4 गोलियों की आवाज़ सुन करके उन योगियों का ध्यान फिर से भंग हुआ और उन्होंने दोबारा बाबा से शिकायत की। बाबा की लीला बाबा ही जाने। अचानक वो अंग्रेज कलेक्टर रास्ता भूल गया और भटकते भटकते बाबा के आश्रम में पहुंचा। उसने वहां योगियों को योगाभ्यास और ध्यान करते देखा तो अपने साथ दुभाषिए से पूछा कि ये लोग कौन हैं। उसके दुभाषी ने बताया, ये हमारे देश के साधु संत हैं। इतने में बाबा के बुलाने पर वो अंग्रेज कलेक्टर और उसके 10-15 साथी आगे आए। वे लोग बाबा के पास गए। वे लोग थके हुए थे। बाबा ने उन लोगों को बतासा दिलवाकर जल पिलवाया। मित्रों, श्री देवराह बाबा समाधि स्थल वृंदावन में यमुना जी किनारे आज भी स्थित है और आज भी वही बाबा का प्रसाद यानी बतासा प्रसाद में दिया जाता है। इसीलिए आपको जब भी मौका मिले बाबा के दर्शन करने यहाँ अवश्य आइए। आश्रम बहुत सुरंद और सुरम्य है। यहाँ के सुंदर प्राकृतिक दृश्य मनुष्य के मन को मोह लेते हैं। बाबा के मचान के दर्शन करने से आपको अथाह शांति मिलेगी। पता नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब कथा की ओर चलते हैं। इसके बाद अंग्रेज कलेक्टर ने दुभाषिए से पूछा, ये लोग यहाँ क्या करते हैं?
पूछने पर श्री बाबा ने बताया, बच्चा, हम सर्वत्र परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने की शिक्षा देते हैं एवं साधन भजन के माध्यम से साधु संत ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं। इस अंग्रेज कलेक्टर नास्तिक था और वह अत्यंत स्थूल बुद्धि होने के कारण पूछा कि ईश्वर के दर्शन करने से क्या होता है। श्री बाबा ने बताया, बच्चा, फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता, फिर कोई कर्म कर्तव्य शेष नहीं रहता। ईश्वर प्राप्ति एक ऐसा कार्य है जिसके हो जाने पर फिर कार्य और कर्म में बंधना नहीं पड़ता। उसके लिए कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं रहता। ईश्वर शक्ति ही सर्वत्र व्याप्त है और वो ही वास्तविक शक्ति है। उस अंग्रेज कलेक्टर ने दोबारा कहलवाया, हमारे विज्ञान ने कितना कुछ बना दिया, क्या आप भी अपनी ईश्वर की शक्ति से कुछ बना सकते हैं? बाबा ने कहलवाया, हाँ बच्चा, ईश्वरीय शक्ति से सब कुछ बना पाना अत्यंत सरल है और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है। उस अंग्रेज कलेक्टर ने फिर पूछवाया, बाबा, क्या आप अपनी ईश्वरीय शक्ति का चमत्कार अथवा करिश्मा हमें दिखा सकते हैं? बाबा ने पूछा, बच्चा, तुम्हारे विज्ञान के पास आज सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? काफ़ी सोचने विचारने के बाद उस अंग्रेज कलेक्टर ने बोला, बाबा, पेट्रोलियम। हमारी विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम से ही बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, वाहन चलते हैं और अब सारी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम पर ही आधारित हो गई है। इसीलिए पेट्रोलियम ही हमारी विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा ने कहा, बच्चा, तुम्हारा पेट्रोलियम कहाँ बनता है, कैसे बनता है? उस अंग्रेज कलेक्टर ने बताया, ये धरती से निकलकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों एवं कारखानों में बनता है। बाबा ने कहा, बच्चा, इसको बनाने में बहुत खर्चा भी आता होगा। उसने कहा, हाँ बाबा, खर्चा तो काफ़ी होता है, बहुत मशीनें और समय लगता है इसे बनाने में। श्री बाबा ने कहा, बच्चा, इस पेट्रोलियम में क्या शक्ति होती है? उसने बताया, यह अत्यंत तेज ज्वलनशील पदार्थ है। इट्स हाईली इनफ्लेमेबल लिक्विड और ये जलकर ऊर्जा को उत्पन्न करता है। उस ऊर्जा से नाना प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। हर जलने वाली वस्तु कुछ ऊर्जा उत्पन्न करती है। कीमत की दृष्टि से सबसे सस्ती और जलने की दृष्टि में अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण आज इसका महत्व अपने चरम पर है। आगे की बात ध्यान से सुनना। बाबा ने कहा, बच्चा, इससे कहो तेरी इतनी महत्वपूर्ण वस्तु मेरे कुत्तों के पेशाब में बहती है। बाबा ने ये बात दुभाषिए से बोली। दुभाषिया से ये बात सुनकर वो अंग्रेज कलेक्टर इम्पॉसिबल कहकर अवाक रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कई बार अपना वाक्य दोहराया, इट्स इम्पॉसिबल। बाबा ने कहा, बच्चा, जो कोई न करे वही करना मेरा काम है। ईश्वर की शक्ति सर्वप्रथम असंभव शब्द के अस्तित्व को नष्ट करके सब कुछ संभव कर देती है। इसके बाद बाबा ने पूछा, क्या तुम ये देखना पसंद करोगे? बड़ी उत्सुकतावश यस यस वो अंग्रेज कलेक्टर बोला। बाबा ने अपने एक शिष्य को आवाज़ देकर बुलाया। उसे कहा, क्या तुम सबके सामने लघु शंका कर सकते हो? शिष्य ने कहा, गुरु महाराज के सामने ऐसा करने में जो पाप लगता है आप उसको क्षमा करें तो हम उस काम को अवश्य कर सकता हूँ बाबा। बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, मैं क्षमा करता हूँ। इस कलेक्टर को पशु पक्षियों की हत्या करने से रोकने के लिए और भगवत भक्त एवं शरणागत बनाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा करता हूँ। मेरे द्वारा सिखाई गई इस यौगिक क्रिया का वस्त्र उतार कर तुम प्रदर्शन करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा।
माँ के सामने बच्चा निर्वस्त्र ही होता है तो बच्चे को कोई अपराध नहीं। मेरे आशीर्वाद से तुम इसको पाप कर्म से छुड़ाकर भगवत भक्ति में लगा देने के कारण महान कृपा एवं पुण्य फल के भागी हो गए। दुभाषिए से सारे वार्तालाप का अनुवाद सुनने के बाद अंग्रेज कलेक्टर का पूरा फोकस बाबा की तरफ हो गया। अब श्री बाबा ने कलेक्टर को आदेश किया, बच्चा तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त वस्त्र है? कलेक्टर ने छोटा तौलिया निकाला एवं बाबा से कहा, ठीक है, मेरे पास ये हैंकी है। बाबा ने कहा, अच्छा बच्चा, ठीक है, इसे संत को दे दो। महात्मा शिष्य ने वो छोटा तौलिया लेकर जमीन पर रख दिया और उसके ऊपर खड़े होकर वहाँ लघु शंका किया। उस लघु शंका से वो तौलिया भीग गया। बाबा ने कलेक्टर को बोला, बच्चा देखो तो क्या इसमें कुछ ज्वलनशीलता है? कलेक्टर ने दिया सलाई दिखाई और वो तौलिया फफक से आग पकड़ लिया और भड़भड़ाकर बड़ी तेजी से जलने लगा। कलेक्टर के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। वह आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता के साथ अत्यंत विस्मित हो गया था और सिर पकड़कर देखता रह गया। ये क्या हो गया? इस लघु शंका में पेट्रोल कहाँ से आ गई? उस समय जो क्रिया वहाँ उन योगी द्वारा दिखाई गई थी वो वज्रौली मुद्रा थी। वज्रौली मुद्रा के माध्यम से शरीर में स्थित तेल को बाहर निकाला जा सकता है। ये एक बहुत कठिन क्रिया है और इसी वज्रौली क्रिया से उन योगी ने लघुशंका के द्वारा पेट्रोल बना दिया था। मित्रों, ये असंभव चीज़ है हम सब के लिए, परंतु योग की पराकाष्ठा में कुछ भी असंभव नहीं होता। और जहाँ ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा का नाम आ जाए वहाँ तो इस पर शंका ही नहीं की जा सकती। वह अंग्रेज कलेक्टर ये देखकर आश्चर्य में पड़ गया। ये कैसे संभव है कि तेल खींचकर शरीर से उसे बाहर निकाल दिया और आग लगा दी। अंग्रेज कलेक्टर बड़ा प्रसन्न हुआ और वो बाबा का भक्त बन गया। उसने कहा, बाबा हमारे लायक कोई सेवा बताएं। श्री बाबा बोले, बच्चा इन चिड़ियों को न मारे, यही हमारी सेवा है। इससे हमारी तपस्या में विघ्न पड़ता है और इन जीवों को जब कष्ट पहुंचता है तो हमें भी कष्ट पहुंचता है। मित्रों, इसीलिए श्री बाबा कहते थे, कीट वतंग में वास है मेरा, मैं ही हूँ रक्षक सबका कीरा। सभी कीट और पतंगों में उनका ही वास था। इसीलिए बाबा अहिंसा की चरम सीमा पर थे। उसी दिन से उस जंगल में गोलियों की आवाज़ आना बंद हो गई। अब थोड़े दिनों बाद वो कलेक्टर अपनी पत्नी सहित बाबा के दर्शन करने आया। जब तक श्री बाबा उस स्थान पर रहे तब तक वो कलेक्टर हफ्ते 10 दिन में घंटे 2 घंटे के लिए आकर श्री बाबा के दर्शन करता रहता। आगे चलकर ये कलेक्टर काशीपुरी में ट्रांसफ़र हो गए। उस दौरान बाबा अमरकंटक के घोर जंगलों में विराजमान थे। कलेक्टर वहाँ जाकर बाबा का दर्शन करता रहा और उस जंगल का शेर बाबा का शिष्य था। बाबा के बारे में ऐसी कथाएं जो आश्चर्य में डाल देती हैं अनगिनत है। मित्रों, बाबा की ये सुंदर कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर देना ताकि किसी के मन में थोड़ी भी नास्तिकता हो तो उसको भगवान जी की भक्ति का मार्ग दिखे। राधे राधे। जय श्री बाबा।